हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बेबी बॉय। सो यस, आज मैं बात करना चाहता हूं बारबी के बारे में। आई नो बहुत लेट हो गया है क्योंकि मैं इस फिल्म को बहुत अवॉइड कर रहा था और बारबी ओपेनहाइमर वाले फेज में। सो मैंने इस फिल्म को अभी देखा। सो लेट्स रिव्यू इट, बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज सेल्फ लव इज द की टू सक्सेस। खुद से प्यार करो। फक all and fuck off. Yes, I'm trying to be a motivational speaker as well. So please support me by subscribing to my channel. Let's start. भाई सबसे पहली बात तो स्टोरी यही है कि ये जो बारबी का जो लैंड होता है ना, वो बारबी का लैंड अलग होता है और दुनिया अलग होती है, हमारी रियल वर्ल्ड। सो जो बारबी डॉल्स होती है वो रियल वर्ल्ड की जो डॉल होती है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, आप रियल वर्ल्ड में जैसे बारबी के साथ ट्रीट करोगे उसी का रेप्लिका एक बारबी लैंड में होता है। और अगर आपके इमोशन सैड हैं एंड ऑल, तो जो आपकी बारबी है वो भी सैड फील करेगी, डिप्रेस फील करेगी। तो मार्गरेट रॉबी जो कि बारबी लैंड में रहती है, इसकी एक बारबी डॉल का रेप्लिका रियल वर्ल्ड में है। ठीक है, किसी के पास होगा। बारबी लैंड में हर कोई हमेशा खुश रहता है, हर कोई डांस करता रहता है, हर रात पार्टी होती है और साथ में उनके साथ मेल कैन्स भी रहते हैं वहां पे। सो मेल कैन्स क्या है? कैन डॉल। साथ में एलन करके एक डॉल है, वो भी रहती है। कई उनकी फ्रेंचाइज है या फिर अलग अलग जो उनकी डॉल्स हैं वो सब उनके साथ रहती है। तो हमारी मार्गरेट रॉबी जो दिन भर खुश रहती है, पार्टी करती है, और कैन जो कि उस पर दिन भर लाइन मारता रहता है। इनकी लाइफ में दिक्कत तब हो जाती है जब इनकी जो हील्स है, इनके जो पैर हैं, वो फ्लैट फुट हो जाते हैं। ये देखती है कि इनके पैचेस एंड ऑल आ रहे हैं, तब इनको रियलाइज होता है कि इनकी जो रेप्लिका बारबी है या जो लड़की इनकी बारबी के इसकी जो बारबी वर्जन डॉल है उससे खेल रही है, वो सैड और डिप्रेस्ड है। तो ये उस क्वेस्ट पे निकल जाती है उस बंदी को ढूंढने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या जो बारबी है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और उसके अंदर जो डिफेक्ट हो रहे हैं, जो उसकी लाइफ टर्मोइल हो रही है, उसको क्या वो बचा पाएगी? उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो चलिए आपके फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो आई लव मार्गरेट रॉबी। यू नो, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट को हटा दो जहां पे उसने फुल खुल के एक्सपोज किया था एंड ऑल, बट आई लव हर इन बर्ड्स ऑफ प्रे, आई लव हर इन सुसाइड स्क्वाड मूवीज। She's a darling, bro. Like she's fun all time. She's all time fun. So yeah, बारबी में भी she's awesome और वो हर समय हंसती रहती है और वो सुंदर तो है ही। The key breakthrough in this film was none other than Ryan Gosling. Ryan Gosling was so good as Ken. He was so comical. स्मार्ट तो वो बंदा लगता है, उसके एब्स तो हैं ही, बट कॉमिक टाइमिंग भी उसकी बहुत लाजवाब है और एक उसका डांस फेस ऑफ सीन है। दिस फिल्म जो है ये बारबी ब्यूटी और ऑल के ऊपर, बट बेसिकली दिस इज अ म्यूजिकल फिल्म एंड हर जगह लोग गा रहे हैं एंड पूरा लाला लैंड वाला फील है। इट्स अ म्यूजिकल। विल फेरल लेंड्स अ गुड सपोर्ट। आई वांट टू टेल यू आई एम अ ह्यूज विल फेरल फैन एंड आई लव विल फेरल की कॉमेडी। सो इस फिल्म में भी उनकी कॉमेडी है, पर विल फेरल का काम बहुत कम है। मेजर स्क्रीन टाइम आपको मार्गरेट रॉबी और रायन गॉसलिंग को ही दिया गया है। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे केट मिकनॉन। यार मैं कहना चाहता हूं, केट मिकनॉन मेरे को हमेशा एलिजाबेथ बैंक्स की याद दिलाती है एंड आई लव एलिजाबेथ बैंक्स फ्रॉम द पिच परफेक्ट मूवीज एंड हंगर गेम्स में एफी ट्रिंकेट का जो रोल प्ले करती है वो। और केट मिकनॉन इज एलिजाबेथ बैंक्स डॉपलहैंगर। तो हमेशा जब भी मैं केट मिकनॉन को देखता हूं तो वो मुझे एलिजाबेथ बैंक्स की याद दिलाती है। बट शी वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट और वो वियर्ड बारबी का रोल प्ले कर रही है जो कि बारबी की हेल्प करती है उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में। सो फिल्म में कई अंडरलाइन थीम है। सबसे पहले तो विमेन एम्पावरमेंट की जो थीम है वो है, फिर साथ में मेल डोमिनेंस ओवर ऑन द सोसाइटी की, कैसे मेल डोमिनेट करते हैं, and how we have to maintain the balance of women and male dominating or living or coexisting together. But on a better level, on a greater level, this movie talks about self acceptance. Like we don't need anyone else to represent us. Like Barbie does not need Ken to represent herself, or Ken does not need Barbie. It's not Barbie and Ken, it's Ken as an individual, it's Barbie as an individual. It is we as an individual, and we does not need anyone or to get associated with anyone, right? Self love is the key. जैसे कि मैंने कहा, yes, because I'm trying to be a motivational speaker as well. Self love is the key to all problems. बाकी दुनिया के जितने लोग that make you feel down and all, F them, cut off them. So ये फिल्म बहुत ही सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट इस फिल्म का कि इसका प्रोडक्शन डिजाइन एंड ऑल, वो सीन है जहां पे एकदम डॉल हाउस जैसा पूरा सेटअप है और जो बारबी है
वो चाय वो लोग नहीं पीते, उनकी मिल्क से आप डालोगे ग्लास में दूध या फिर पानी डालोगे तो वो दिखता नहीं है, वो बस ऐसे सिप करके पी लेते हैं। तो वाटर एंड ऑल इनके लैंड में एकदम इनविजिबल रहता है। बारबी जब रियल वर्ल्ड में भी आती है तब भी थोड़ा मजा आता है यार, केओस होता है, लाइक हाउ पीपल ऑफ एलए वर रिएक्टिंग सीइंग मार्गरेट रॉबी एंड ऑल। सो कॉमेडी इस फिल्म की अच्छी खासी है। यस इट्स अ वन टाइम वॉच, बट ये कोई आप पे बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट नहीं छोड़ती है फिल्म। इट्स अ प्रिटी नॉर्मल वन टाइम वॉच। सो दिस वाज माय रिव्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट मी बाय subscribing to my channel. Take care guys, lots of love.